हेलो एवरीवन, वेलकम टू MNUIS। माय नेम इज सनी भोसले। तो ये फ्री वार्म अप कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और वो भी किसके, देखिए आपका पंजाब पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है। आपका जो पंजाब पीसीएस का एग्जाम है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे फ्री वार्म अप कोर्स में। अब ये फ्री वार्म अप कोर्स किसके लिए है? ये आपके लिए है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और साथ के साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी, ठीक है, साथ के साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, आज का हमारा जो फ्री वार्म अप कोर्स का स्टूडेंट टॉपिक रहने वाला, दैट इज ब्लड रिलेशन। 2 क्वेश्चन 2020 में आए हैं, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स में लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए, ये स्टूडेंट क्यूआर कोड है, ये आपका क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करके आप डायरेक्ट हमारे फ्री वार्म अप कोर्स के लिंक पे आ सकते हैं, ठीक है। इसे आप स्कैन कीजिए। और हमने जस्ट अभी 1 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो 322 नंबर पोस्ट, बहुत नंबर ऑफ पोस्ट है। नेक्स्ट टाइम पीसीएस कब निकलेगा वी डोंट नो, 4 साल बाद ये भी निकला है, ठीक है। तो अभी प्लीज तैयारी कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए, चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारे, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, डेल्टा मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, मतलब डेल्टा का मतलब क्या, मदर, ठीक है। होपफुली दिख रहा हूँ, हाँ सारे दिख रहे हैं, मैं थोड़ा क्लोज हूँ तो मुझे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है, ए सिस्टर ऑफ बी, मतलब सिस्टर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्टार की बात करूं, इसका मतलब है फादर, और हैश की बात करें तो क्या है मेरे पास, ब्रदर। ये 4 मेरे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। क्लियर? अब देखो, मुझे बताना आर इज अंकल ऑफ टी। भाई आर टी का अंकल कब होगा, ठीक है, आर और टी, ठीक है। पहला ऑप्शन उठाओ जरा, आर स्टार पी। आर स्टार पी मतलब आर इज फादर ऑफ पी। आर इज स्टार का मतलब क्या, फादर। पहला देखो स्टार ही दिख रहा है आपको, यस, मतलब आर क्या है, फादर है किसका, पी का, ठीक है। हैश, हैश का मतलब क्या हुआ, हैश का मतलब ब्रदर, यानी पी इज ब्रदर ऑफ एस, पी इज ब्रदर ऑफ एस, मतलब ब्रदर है और ये फादर है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एस डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब है एस डेल्टा क्यू, एस इज मदर ऑफ क्यू। देखो उसने क्या पूछा मुझसे, उसने क्या पूछा, आर इज अंकल ऑफ टी। अब टी एंड में रहेगा क्यू, एट द रेट का मतलब क्या, सिस्टर, क्यू सिस्टर है टी की। बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। मैं डायरेक्ट आता हूं, मैंने एक आपको करके दिखाई। ऑप्शन नंबर 3 उठाओ जरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 उठाइए, क्या दिया है, आर सॉरी पी स्टार आर एश क्यू एट द रेट एस देन है स्टार पी, ठीक है, यही है आर स्टार पी। देखो, अगर मैं बात करूं स्टार का मतलब क्या है, फादर। स्टार का मतलब फादर, यानी पी इज फादर ऑफ आर, पी इज फादर ऑफ आर, मतलब फादर है, और प्लस लगा दो कि मेल मेल मेंबर है घर का, ठीक है। आर हैश क्यू, हैश का मतलब क्या है, ब्रदर, आर इज ब्रदर ऑफ क्यू, ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मुझे, फिर आगे एट द रेट। एट द रेट का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी क्यू इज सिस्टर ऑफ एस, फीमेल है और ये क्या है, सिस्टर, सिस्टर ऑफ एस, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है ये आपके पास, फिर बचा सा एस इज एस स्टार टी। स्टार का मतलब क्या हुआ, ए इज फादर ऑफ बी, यानी एस इज फादर ऑफ टी। आगे अब देखो क्या बोल रहा है वो, आर इज अंकल ऑफ टी। देखो ये सिस्टर है,
ठीक है, ये भी ब्रदर सिस्टर कुछ तो होगा, इसका बच्चा, ये तीनों सिबलिंग्स हैं मतलब, तो क्या हुआ, आर इज अंकल ऑफ टी, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इसको, जरा नोट कर लीजिए इसको प्लीज, इजी था बहुत, बट आपको चारों के चारों ऑप्शंस ऐसे करके देखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए होपफुली क्लियर होगा। और फ्री वो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, हमसे जुड़िए और अपना पीसीएस एग्जाम क्लियर कीजिए। वो भी आपका 2020 का क्वेश्चन था और ये भी आपका पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ 7 पर्सन्स, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 पर्सन है, देर आर 2 मैरिड कपल्स, मतलब 2 आपके पास मैरिड कपल्स है, जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले उसको हम देख लेते हैं। जी इज अ हाउस वाइफ, तो जी क्या है मेरे पास, हाउस वाइफ, और जी फीमेल मेंबर है, वाइफ है तो डेफिनेटली फीमेल मेंबर होगी। सी इज द वाइफ ऑफ बी, तो सी भी मेरे पास क्या एक फीमेल मेंबर है, और वो क्या है, बी की वाइफ है। ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, ए क्या है, ग्रैंड डॉटर है जी की, ठीक है, मतलब ए का बेटा है, ठीक है, देन जी उसकी बेटी है, ठीक है। डी इज फादर इन लॉ ऑफ सी एंड फादर ऑफ ई, ठीक है भाई। एफ इज एज ब्रदर एंड बी सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। अब क्या दे, जी इज हाउस वाइफ, सी इज वाइफ ऑफ बी, मतलब सी ऐसे है और बी ऐसे है, ये हस्बैंड, ये वाइफ, और ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, मैंने लिख भी दिया, एच डब्ल्यू लिख दिया हस्बैंड वाइफ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, यानी ए ऐसे है, ग्रैंड डॉटर ऑफ जी यानी जी ऐसे है, ये इसका सन है, और ये ए है, और ये फीमेल है, ठीक है। जी का भी मुझे जेंडर नहीं पता, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, ओके। डी इज फादर इन लॉ ऑफ सी, डी इज फादर इन लॉ ऑफ सी, तो डी यहां आएगा, ठीक है, और प्लस है, डी इज, इसका मतलब अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो डेफिनेटली जो डी है वो बी का फादर होएगा, बी का फादर होएगा। उसने क्या बोला, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, डी इज फादर इन लॉ ऑफ सी एंड फादर ऑफ ई, इसका मतलब यहां पे क्या है, यहाँ ई आना चाहिए, और ई भी क्या है, मेल मेंबर है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, अभी बताया तो नहीं है ना, चलो नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, और इसका भी क्या है, फादर है, तो ये दोनों बहन भाई हो सकते हैं, भाई भाई कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ए एफ इज एज ब्रदर, एफ इज एज ब्रदर, अच्छा, एफ ए का भाई है, एंड बी सन, एफ इज एज ब्रदर, एफ क्या है, ए का भाई है और बी का सन है, तो बी का सन कौन हुआ, एफ, बी का सन कौन हुआ, एफ, ठीक है, और ए का भाई है, इसका मतलब, इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर मैं ए को यहां लगाता हूं, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है, तो ये क्या हुआ, इसकी बेटी हुई, और ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, इसका मतलब जी कहीं यहाँ आएगी, और जी क्या फीमेल मेंबर है, जी मदर होगी इनकी, समझ आ गया, ये बनना है ऐसा। तो दो उसने क्या बोला भाई, दो मैरिड कपल है, जी और डी मैरिड है, और आपके पास सी और बी मैरिड। अब क्या बोल रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी रिलेटेड टू ई, उसने क्या बोला, बी रिलेटेड टू ई, ब्रदर ही होना चाहिए, ई अगर मेल फीमेल कुछ भी है तो बी तो उसका भाई लगा ना, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्लियर, चलिए, तो अच्छे से प्लॉट करेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, बट इसके अंदर थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, ब्लड रिलेशन के केस में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। और हमारे फ्री वार्म अप कोर्स का लिंक, फ्री वार्म अप कोर्स का लिंक स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज, चलिए, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, ए एंड बी आर मैरिड कपल, A being the male member, D is the only son of C, who is the brother of A. E is sister of D, B is daughter-in-law of F, whose husband has died. How is E related to C? करिए, E related to C कैसे? देखो, यहां से उठते हैं क्वेश्चन, A and B are a married couple, A being the male member, A being the male member, तो A male member है,
और बी, और बी क्या है मेरे पास, फीमेल मेंबर है और ये हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, यहां तक हो गया। सी इज द ओनली सन ऑफ सी, सी इज द यानी सी है और उसका ओनली सन क्या है, तो ये प्लस सी का भी कुछ नहीं पता। हु इज ब्रदर ऑफ ए, अच्छा हु इज ब्रदर ऑफ ए, कौन भाई ए का ब्रदर कौन है? अगर आप यहां पे देखोगे ए का ब्रदर कौन है यहां पे, हु इज ब्रदर ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, सी इज ओनली सन ऑफ सी एंड हु इज ब्रदर ऑफ ए। तो जो सी है वो क्या हुआ, ब्रदर हुआ किसका, ए का, ब्रदर ऑफ। अगर सी है तो डी क्या है इसका, बेटा। ई इज सिस्टर ऑफ डी, भाई ई क्या है, इसकी सिस्टर है, इसकी है डी की। पी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, पी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, मतलब एफ यहाँ पे whose husband has died, मतलब ये फीमेल और इसकी माता जी, इसकी माता जी होंगी। और ई रिलेटेड टू सी, ई रिलेटेड टू सी, बताइए ई रिलेटेड टू सी कैसे होगा? ई रिलेटेड टू सी देखो, ये ई का बेटा और इसी की बेटी, तो डॉटर हुआ आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी, डॉटर ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए डॉटर वाज द राइट आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए, देयर आर सिक्स, देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना और आपका आंसर आ जाता है। क्या दिया है, देयर आर सिक्स पर्सन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई एंड एफ, सी इज सिस्टर ऑफ एफ। देखो सी क्या है, एफ की सिस्टर है। ठीक है, बी इज ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, बी इज ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, तो जो ई है उसका जो हस्बैंड है, बी उसका भाई है। ठीक है, ब्रदर है इसका। डी इज द फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, मतलब डी इज फादर ऑफ ए, मतलब ए इसका पिताजी है और एफ इसके फादर हैं। ठीक है, ये तीनों एक में आ गए। देर आर टू फादर्स, एक फादर के एक पिताजी, एक पिताजी है, एंड अ मदर इन द ग्रुप, हु इज द मदर? देखो कौन मदर होगा, डेफिनेटली ई होगी। ठीक है, डेफिनेटली ई ही हो सकती है मदर, क्योंकि यहाँ पे मुझे और किसी का कुछ बता रखा भी, किसी का और कोई सन है डॉटर हो, तो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का स्टूडेंट्स, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, ए थ्री बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, मतलब अगर जहाँ थ्री आ गया इसका मतलब, उसका मतलब क्या है, मदर। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने किया है अभी। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा प्लीज इसको पॉज करके। 11 का मतलब क्या, ब्रदर, मतलब अगर बाद में देखेंगे, लाइव देखना तो करिए। ठीक है, 9 का मतलब क्या होगा मेरे पास, फादर, और 12 का मतलब क्या होगा मेरे पास, चलो ये साइंस है मेरे पास। मुझे क्या बताना क्वेश्चन में, क्या बताना है? पी इज मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, मतलब क्यू और जो पी है माता जी की तरफ से कुछ होना चाहिए, मामा टाइप। ठीक है, मामा जी। चलो देखो पहला क्या दिया है, क्यू 11 एम, 11 का मतलब क्या है, ब्रदर, यानी क्यू इज ब्रदर ऑफ एन, ब्रदर एन का। ठीक है, N3M, N3M, 3 का मतलब क्या हुआ, मदर, N इज मदर ऑफ M, मदर। बट मुझसे तो क्या पूछ रहा है, देखो P यहाँ पे आया नहीं है, या P अगर 12 आ रहा है तो सिस्टर, तो P क्या हुआ, नहीं बनी बात, पहले गलत हो गया।
समझा के बाद पहला क्या हो गया, गलत हो गया मेरे पास। चलो सेकंड वाला देखते हैं जरा। P3S, 3 का मतलब क्या है, मदर। P इज मदर ऑफ S। देखो अगर मदर है तो Q के साथ भी आना चाहिए मेरे पास कुछ ऐसा। चलो देखते हैं इसको। P3S, P इज मदर ऑफ S, ठीक है। और S12N, 12 का मतलब क्या हुआ, मदर है इसकी। 12 का मतलब क्या है, सिस्टर। S12N ये इसकी सिस्टर है, ठीक है। N11Q, 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 11 का मतलब क्या, ब्रदर। तो क्या ब्रदर, तो इसमें तो माता जी के कुछ रिलेशन में नहीं आया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड देखो जरा। P11M, P11M, तो P इज ब्रदर ऑफ M। हाँ ये बनी कुछ बात, ठीक है, ब्रदर ऑफ M। अच्छा, M3N, ये M3N, तो M क्या है, माता जी हैं इसकी, ठीक है। N12Q, बिल्कुल सिस्टर है, अगर सिस्टर है तो उसकी माता जी हुई और इसका पैटर्नल अंकल हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। देखो कई बार होता क्या, स्टेटमेंट को आपको देखना पड़ेगा। जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा कि क्या यूज हो रहा है। कई बार हु किसके लिए यूज हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो दो पर्सपेक्टिव बनेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू नीड टू प्रैक्टिस, समझ आ रही बात। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। जैसे पहला क्वेश्चन आया वैसा ही मैं ये क्वेश्चन लेके आया, जैसा दूसरा आया वैसा ही मैंने करवा दिया। क्लियर। तो जब भी आप इस तरीके से करेंगे तैयारी, तो बहुत आपकी सुपर तैयारी होगी और कोई भी टेंशन नहीं होगी। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं स्टूडेंट। क्लियर। और ये है क्यूआर कोड, ये है क्यूआर कोड हमारे फ्री वार्म अप कोर्स का, फ्री वार्म अप कोर्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लियर। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई दिक्कत है या कुछ समझ नहीं आ रहा, या एग्जाम की तैयारी मेंटोरशिप भी चाहिए, तो आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और पुरानी वीडियोस देखने के लिए जो लिंक चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अभी कभी हमारे साथ जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।